तेरा पंथ धर्म संघ के चतुर्थ आचार्य जयाचार्य 1912 में उदयपुर चातुर्मास परिसंपन्न करके मारवाड़ की ओर अपने कदमों को अग्रसर करना प्रारंभ कर देते हैं। जब मारवाड़ के लोगों को ये पता लगा जयाचार्य अपने मारवाड़ में पधार रही हैं, तो उनके मन के अंदर और ज्यादा प्रसन्नता का पारावार है, वह उमड़ना प्रारंभ हो जाता है। जयाचार्य मेवाड़ की घाटियों को पार करते हुए पाली शहर में पधारते हैं, और जब पाली में पधारते हैं उस समय वहाँ पर पाली शहर के अंदर एक नए ही इतिहास का निर्माण होता जा रहा था। पाली शहर के अंदर एक श्राविका थी जिसका नाम था तुलसी सुनारी। स्वर्णकार परिवार से पर वो मुनि हेम के संपर्क में आती है। मुनि स्वरूप के संपर्क में आने के कारण उसके मन के अंदर अपने आप ही एक श्रद्धा भक्ति की जागरणा है, वह होनी प्रारंभ हो जाती है। धीरे धीरे उसका आस्था बल है, संकल्प बल है, वह इतना ज्यादा मजबूत बन जाता है, उसके संकल्प बल से बिगाड़ने वाला कोई भी उसके सामने आकर खड़ा नहीं हो सकता था। उसका संकल्प बल है, वह मेरू पर्वत की तरह अटल और अचल था। जब एक बार वह अपने घर में बैठी हुई थी, भोजन का समय था और वह भोजन करना प्रारंभ करती है। अचानक उसके कानों में आवाज गुंजायमान होती है, अरे तुलसी, क्या तू हमेशा भोजन करती रहेगी क्या? भोजन करते करते तेरे को इतना लंबा समय निकल गया, क्या अभी तक तेरे को भोजन से धाप नहीं आई है क्या? अब तेरा भोजन करने का समय नहीं, भोजन के त्याग करने का समय आ गया है। ये आवाज अपने आप उसके अंतःकरण के अंदर गुंजायमान होनी प्रारंभ हो जाती है और वह मन में कल्पना कर रही है, लगता है कोई अदृश्य शक्ति वह मेरे को जागृत कर रही है। अरे जब मेरे को जागृत करने वाला संकेत है ये सामने आ गया है, फिर मेरे को जागृत होते हुए देरी क्यों करनी चाहिए? तत्काल वो अपने मनोबल को मजबूत बनाना प्रारंभ करती है और उसी समय हाथ धोने प्रारंभ कर देती है। जब वह हाथ धोती है, परिवार वालों ने कहा, अरे क्या बात है, भोजन करो और हाथ क्यों धो रही हो? उसने थाली को एक तरफ सरकाते हुए कहा, मेरे को भोजन करते करते वो समय हो गया है और अब मेरे को
भोजन नहीं करना है और मैंने यावत जीवन के लिए तुम ये मान लो भोजन करने का परित्याग कर दिया है। यह बात सुनकर परिवार वाले आश्चर्यचकित रह गए, चमत्कृत रह गए। अरे ऐसे कैसे बोल रही हो, क्या होश आवास तो तुम्हारे ठीक है ना? भाई तुलसी सुनारी ने बहुत ही मधुरता के साथ कहा, मैंने जो संकल्प किया है वह बहुत ही समझ पूर्वक किया है और मेरा संकल्प है ये अटल रहेगा, अचल रहेगा, अडोल रहेगा। यदि देवता भी आकर मेरे को डिगाने का प्रयास करेंगे तो भी मैं अपने संकल्प बल से कभी भी डिगने वाली नहीं हो। पारिवारिक जन भी यह देखकर आश्चर्य चकित रह जाती हैं और धीरे धीरे यह बात परिवार से बाहर आती है और बाहर आते ही सारे मोहल्ले के अंदर यह बात फैल जाती है, अरे तुलसी सुनारी ने आहार छोड़ दिया, आहार छोड़ दिया। लोग बात देखने के लिए आने प्रारंभ हो जाती है और कहते तो बिल्कुल स्वस्थ है, हष्ट पुष्ट है और इसने आहार कैसे छोड़ दिया? सुनारी ने कहा मैंने तो जो करना था और वो मैंने कर दिया है। अब मेरे जीवन के अंदर मैं कभी भी भोजन नहीं करूंगी। संकल्प बल अपने आप सबको आकर्षित करने वाला बन जाता है। धीरे धीरे पूरे पाली शहर के अंदर ये बात फैल जाती है। पाली के लोग हैं उमड़ने प्रारंभ हो जाती हैं तुलसी सुनारी को देखने के लिए। धीरे धीरे वह आगे बढ़ना प्रारंभ करती है, उपवास होता है, बेला तेला चोला पंचोला हो जाता है। तब लोगों को विश्वास हो गया ये सुनारी तो अब एकदम पक्की है, मजबूत है। धीरे धीरे ये बात पूरे नवकोटि मारवाड़ में फैल जाती है। बड़े बड़े राज्याधिकारी है वो भी तुलसी सुनारी को देखने के लिए आने प्रारंभ हो गए और उसकी सहज वो वीतराग मुद्रा को देखकर सारे लोग अपने आप नतमस्तक हो जाते थे। धीरे धीरे तपस्या का उपक्रम है वह और ज्यादा गतिशील बनना प्रारंभ होता है। तपस्या 5 से बढ़कर 10 दिनों तक पहुंच जाती है, पर तुलसी सुनारी का मन है वह कमजोर नहीं और ज्यादा मजबूत बनता चला जाता है। 10 की जगह 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए और देखते देखते 30 दिनों का समय है निकल जाता। 1 महीना बिना भोजन किए हो गया और लोग देख रहे हैं अभी तो इसके चेहरे पर भी कोई सड़ नाम की चीज ही नजर नहीं आ रही है। जयाचार्य के कानों में ये स्वर गुंजायमान होती है कि आपकी परम भक्ता तुलसी सुनारी ने पाली शहर के अंदर यह संकल्प किया है। जयाचार्य ने तत्काल अपने मन में संकल्प किया कि एक बार जल्दी पाली जाकर और तुलसी सुनारी को
दर्शन देने चाहिए। जयाचार्य पाली की ओर अपने कदमों को आगे बढ़ाती हैं। तुलसी सुनारी को जब पता लगा जयाचार्य पाली पढ़ा रही हैं, तुलसी ने कहा, अरे भगवान तो वही होते हैं जो अपने भक्त को संभालने के लिए हर समय तैयार और तत्पर रहते हैं। जयाचार्य पाली शहर में पधारती हैं और उस दिन तुलसी सुनारी के तपस्या के 35 दिन हैं वो पूरे हो रहे थे। जयाचार्य जब तुलसी के आवास पर पधारती हैं और वह श्रद्धा भक्ति समर्पण के साथ जयाचार्य के दर्शन करती है। जयाचार्य ही नहीं, साथ में जो साधु साध्वियां हैं वो भी तुलसी सुनारी को देखकर आश्चर्यचकित रह जाती हैं, चमत्कृत रह जाती हैं। अरे क्या इसके आज 35 दिनों की तपस्या, सारा पाली समाज है वह दंग रह जाता है। अरे देखो, एक सुनार परिवार में जन्म लेने वाली स्वर्णकार श्राविका तुलसी ने कितना बड़ा काम किया है। जयाचार्य पधारती हैं, विराजती हैं और तुलसी सुनारी हाथ जोड़कर कार्वत्य रूप से सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, भगवान आज आपने मेरी इच्छा है वह इच्छा पूरी कर दिया। आपके पदार्पण से मेरे मन में बड़ा संतोष हो रहा है और अब निवेदन है, भगवान घर पर आ गई है, अब इस भक्त की नैया है, इसको आप पार करवाएं और आज आप मेरे को संथारा व्रत है यह स्वीकार करवाने की अनुकंपा करवाएं। जयाचार्य यह बात सुनकर दंग रह जाती है और कहते हैं, तुलसी क्या कह रही है? संथारा। मैं कहा, हाँ गुरुदेव, अब मेरे मन के अंदर संतारा करने की भावना जग गई है, 31 दिन हो गई है, अब क्या है और आप तो मेरे को संतारा पचका दे। जयाचार्य ने अपने इष्ट का स्मरण किया, लोगों की ओर देखा, पारिवारिक जनों को पूछा, बोलो तुम्हारे सबके क्या विचार हैं? परिवार वाले यदि सहमति प्रदान करे, कहा तुलसी को संतारा पचका दो तो हम चिंतन करेंगे। परिवार वाले जयाचार्य के चरणों में निवेदन करते हैं, गुरुदेव अब ये तुलसी बाई कभी भी भोजन करने वाली तो है नहीं, जब आप पधारी गई हैं तब आप कृपा करके अब इनको संतारा व्रत है ये पचका दे। सारा परिवार सहमत बन जाता है। नगर के प्रमुख लोग हैं वो भी सहयोग देने के लिए तैयार हो जाती हैं। तब जयाचार्य ने बड़े ही दृढ़ मनोयोग पूर्वक कुछ अपने इष्ट मंत्रों का स्मरण करते हुए आगम के पद्यों के उच्चारण के साथ में तुलसी बाई को यावत जीवन के लिए संधारा व्रत है
वे स्वीकार करवा देते हैं। जो ही संतारा प्रारंभ होता है और लोगों ने देखा 35 दिन तो हो ही गई है और अब तो 2-4 दिन निकले तो भले ही निकलो, इससे ज्यादा है वो समय निकलने वाला नहीं है। तुलसी अपने संकल्प बल के साथ आगे से आगे बढ़ती जा रही थी। संतारा जो ही प्रारंभ होता है और उसके चेहरे पर एक नई रौनक है, वह आने प्रारंभ हो जाती है। प्रकाश की किरणें है वो प्रस्फुटित होनी प्रारंभ हो जाती है और लोगों ने देखा अरे तुलसी का तो पूरा जीवन है वही बदलता हुआ नजर आ रहा, उसका तेजो नहीं आभा बल सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाला बन जाता है। जयाचार्य भी उस तुलसी के उस परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है। जयाचार्य ने कहा यह है संतारे का एक बड़ा चमत्कार। संतारा करते ही देवता लोग हैं वो अपने आप सेवा के अंदर हाजिर हो जाती है, उपस्थित हो जाती है और तपस्वी का मनोबल है वह बढ़ाना प्रारंभ कर देती है। धीरे धीरे वह संतारा आगे बढ़ना प्रारंभ होता है। संतारे के 5 दिन निकल गए पर तुलसी के शरीर में कोई प्रकार का परिवर्तन है वह नजर नहीं आ रहा। 5 दिन से आगे संतारा बढ़ता है। 10 दिन निकल गए, 20 दिन निकल गए और देखते देखते संतारा पूरा होने की जगह तुलसी के शरीर में तो और ज्यादा नई शक्ति का संचार होना प्रारंभ हो जाता है। लोग आपस में चिंतन करना प्रारंभ कर देती है, अरे इसका संतारा है वह कितना लंबा चलेगा। परिवार वाले लोग भी आश्चर्यचकित रह गए, पर परिवार ने अपनी तरफ से तुलसी की सेवा करने में अध्यात्म की ज्योति को प्रज्वलित रखने में कोई प्रकार की कमी नहीं रखी। 24 घंटा वहाँ पर अखंड जाप है, वह जाप प्रारंभ हो जाता है और उस जाप के अंदर आहुति देने के लिए हर पालिका नागरिक है अपने आप को तैयार करना प्रारंभ कर देता है। देखते देखते पूरे पाली शहर के अंदर एक नए अनुष्ठान का रूप है वह सामने आना प्रारंभ हो जाता है। जब वह चमत्कारिक संतारा आगे बढ़ता है और उस संतारे को देखकर सारे लोग हैं आश्चर्यचकित रह रही हैं, दूर दूर से लोग हैं आने प्रारंभ हो जाती हैं और संतारा उसी तेजी के साथ में आगे से आगे प्रवर्धमान बनता जा रहा है। संतारे के 25 दिन पूरे हो गए पर संतारा है वह पूरा होने का नाम नहीं ले रहा। लोग मन में विचार कर रहे हैं, अरे इसका ये शरीर है या क्या है। इतने दिन हो गए, 25 दिन हो गए और 35 दिनों की
तपस्या हो गई और आज इसको 50 दिन से ज्यादा हो गया, 60 दिन हो गए और अभी तक कोई इसके चेहरे के अंदर फर्क है वो भी नजर नहीं आ रहा। और देखते देखते संसारे के 60 दिन 30 दिन पूरे हो जाते हैं, फिर भी कोई परिवर्तन नहीं। 33 दिनों की तपस्या और 30 दिनों का संसारा, 63 दिन बिना भोजन किए और वो आगे बढ़ रही है। और जब 66वां दिन आता, अपने आप उसके अंतःकरण के अंदर एक स्वर है, गुंजायमान होना प्रारंभ होता है। तुलसी, आज तेरे जीवन की पूर्णाहुति का समय आ गया है, अब तू सावधान बन जा, सजग बन जा और ज्यादा एकाग्रता के साथ साधना में अपने आप को गतिशील बना दे। तुलसी ने पारिवारिक जनों को भी ये कह दिया, आज मेरे जीवन का ये अंतिम दिन है। पर परिवार वालों को विश्वास नहीं हो रहा था। अरे अंतिम दिन, अभी तो ये बोल रही है, चल रही है, सारे काम कर रही है, कोई मृत्यु का संकेत भी नजर नहीं आ रहा, एक चेहरे में क्षण भी इसके नजर नहीं आ रहा। और ये कह रही है, आज मेरा अंतिम दिन आ गया है। लोग इंतजार कर रही हैं और देखते देखते दिन पूरा निकल जाता है, रात निकल जाती है और प्रातः काल अमृत बेला का समय आता है और आकाश है पूरी लालिमा के साथ के अंदर लाल हो जाता है। लोगों ने आकाश की ओर देखना प्रारंभ किया। अरे आज आकाश है वह इतना लाल है, वह कैसे नजर आ रहा है। पुराने लोगों को पुरानी बातें याद आनी प्रारंभ हो जाती है। जब कोई विशिष्ट व्यक्ति अपने जीवन को परिसंपन्न करता है, तब आकाश के अंदर ऐसी लालाई छाती है। सूर्योदय का समय होता है और तुलसी बाई के जो कहा था वह दिन पूरा हो रहा है। 66 दिन छक्कन छक, और इधर सूर्योदय की प्रथम किरण है वह बाहर आती है और तुलसी बाई ध्यान की मुद्रा में अवस्थित हो जाती है और अपने मन, वचन और काया इन तीनों को एकाग्र है वह करना प्रारंभ करती है। दीर्घ श्वास का प्रयोग करती है। एक लंबा श्वास लेती है, दूसरा लेती है और तीसरा जो श्वास लेती है और तुलसी बाई की दोनों आंखें अपने आप खुल जाती है और लोग सामने देख रही है। लोगों को यूं लग रहा है आंखों से प्राण धारा है वह बाहर निकल रही है। जैसा तुलसी बाई ने कहा था वैसा ही उसने करके दिखा दिया और 35 दिनों की तपस्या, 31 दिनों का संधारा, जयाचार्य का पधारना, ये पाली के इतिहास के अंदर एक नए
सुनहले पृष्ठ का सृजन करने वाला बनता जा रहा था। जब वो संसारा परिसंपन्न होता है, पूरे पाली शहर के अंदर एक नई हलचल है वह मचनी प्रारंभ हो जाती है और दूर दूर से लोग हैं अंतिम यात्रा के अंदर आने प्रारंभ हो जाती हैं। और जब तुलसी बाई की वह अंतिम यात्रा प्रारंभ होती है, जयाचार्य का मंगल पाठ है वह श्रवण करके वह यात्रा आगे बढ़ती है। पूरे पाली शहर के अंदर परिभ्रमण करके और तुलसी बाई को अंतिम यात्रा के रूप के अंदर शमशान भूमि में जब उनका अंतिम संस्कार किया जाता है, वह संस्कार सानंद संपन्न होने के पश्चात लोग बाग जयाचार्य के दर्शन करते हैं और कहते हैं गुरुदेव सारा काम है सानंद संपन्न हो गया है। जयाचार्य का 1913 के अंदर पाली पधारना है, वह भी अपने आप के अंदर एक तरह से सार्थक और सफल बन जाता है। जयाचार्य का आगमन, तुलसी बाई का संधारा, ये इतिहास का एक नया पृष्ठ है, वह सृजन करने वाला बन जाता है। और जब इतिहास का कोई नया पृष्ठ है, सृजन होता है, तो सारे लोगों को अपने आप ही एक नए आनंद की अनुभूति है वह होने प्रारंभ हो जाती है। तुलसी बाई ने अपने जीवन के अंदर स्वर्णकार परिवार में जन्म लेकर और जो जयाचार्य की पावन सानिध्य में नए इतिहास का सृजन किया, निर्माण किया। ये 2013 के अंदर पाली के इतिहास के अंदर एक नए सुनहले पृष्ठ का सृजन करने वाला बन जाता है। इसी मंगल भावना के साथ ओम अरहम।